ये जो एच है ये हाइट को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो एच है ये हाइपोटेनस को शो, ये हाइट वाला है, और ये वाला जो एच था ये हाइपोटेनस के लिए मैंने लगाया था, ठीक है। एक्स लगा लेते हैं यार इसकी जगह, कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सम परपेंडिकुलर की जगह एक्स रख रहा हूँ। साइन 80 डिग्री निकालो, हाँ जी। 0.9848 इक्वल एक्स ओवर 5000। ये इधर डिवाइड है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई। 0.9848 इंटू 5000 दैट इज इक्वल एक्स। मल्टीप्लाई कर दें साइंस 492403, और ये क्योंकि हाइट है या लेंथ है, लेंथ की मेजरमेंट फिजिक्स कहती है मीटर्स में होती है, तो इट विल बी इन मीटर और फीट और वॉट एवर जो भी है, ठीक है। तो चूंकि ये मीटर में थी तो ये भी मीटर में ही हम आंसर देंगे। कंफर्मेशन ले लेते हैं भाई। ये आ रही है 492.404 है उनकी, लेकिन तेरे राउंड ऑफ, हाँ तो 87 भी तो बोलना, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 04 आएगा ना। जहां तक राउंड ऑफ करना है उसका हमसाया देख लेना, वो 5 या 5 से बड़ा हो तो प्लस करके 1 फिर राउंड ऑफ करना, अदरवाइज नहीं करेंगे आप। दैट इज आवर आंसर। लेकिन मैथमेटिक्स सिखाता जो है आपको, जब आपको बता जो रहा हूँ कि मैं, तो फिर क्यों तूने एफिशिएंसी मारनी है ऐसी, ऐਵੇਂ ही गलत हो जाए। और तीसरी बार तुझे मैंने बताया तो है कि ये ऐसे है, काटेगा मैं हूँ तो मैं तो काटू तुझे, मैं तो तुझे वैसे मार छोड़ू कि तुझे इतनी बार बताने के बाद तो फिर नहीं लगा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, वो 8th क्वेश्चन तेरा, 6वां क्वेश्चन कितना गया, वो तेरा नहीं है यार, कर ले 6 वाला भी कर। हाँ 6 वाला क्वेश्चन। एक एल्टीट्यूड पे जहाज उड़ा रहा है बंदा, है ना, कितने एल्टीट्यूड पे उड़ा रहा है, 4000 मीटर पे उड़ा रहा है, ठीक है। अच्छा एंगल उसका 50 डिग्री, अगर वो नीचे को डाउन हो जाता है ना। चलो भाई, अब हॉरिजॉन्टल, ये देखें ये प्लेन है, वो इधर से डाउन होना चाह रहा है ना। एल्टीट्यूड तो डाउन होगा वो डेफिनेटली, तो नीचे को आएगा, ठीक है। ये 50 डिग्री है। अब अगर मैं थोड़ी सी और एफिशिएंसियां मारूं, इसको भी मैं इंक्रीज कर देता हूं, ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल हमारे, ठीक है, ये सेम होंगे, तो ये भी 50 डिग्री होगा। सीधा याद रख ले 50 डिग्री होगा, अदरवाइज ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन को एक लाइन जब काटती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन से यहाँ पे 4 एंगल बन जाते हैं, एक ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, फिर ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इट मीन्स ये एंगल आ गया इस एंगल के बराबर, आमने सामने वाले बराबर होते हैं, और ये एंगल फिर आ गया इस एंगल के बराबर। बड़ी लंबी तफसील के बाद हम बात कर सकते हैं, लेकिन इतनी तफसील में पढ़ेंगे तो आपका सवाल रह जाएगा। 50 डिग्री एंगल आ गया, इतनी हाइट हो गई। अब वो चाहता क्या है, निकालना क्या है, उसने मांग क्या रहा है, पढ़ना जरा। कितनी फार होगी प्लेन से एयरपोर्ट, ठीक है। ये इधर प्लेन है, नीचे को उतरना शुरू हो जाए तो कितनी दूर है। अभी यहां से हम निकाल लेते हैं, ये हमारी आ गई एक्स। अब बता कौन सी वाली लगेगी हमारे पास। सम पीपल हैव, साइन तो गई, करली ब्लैक हेयर वो भी गई, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, बट टैन ही लग रहा है इसको, ठीक है। ये उड़ रहा है और ये एयरपोर्ट है, ठीक है। कितना डिस्टेंस है अब निकाल लेते हैं। टैन थीटा विल बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। लगाएं भैया एंगल कितना है, टैन 50 डिग्री, परपेंडिकुलर 4000, बेस हमारी एक्स रख लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, टैन 50 डिग्री निकालो कितना, 1.9175 इक्वल 4000 ओवर एक्स। अब ये एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा। सो इट विल बी एक्स इज इक्वल टू 4000 ओवर 1.9175। सो इसको डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो देखने वाले साथ साथ नोट्स बनाएं। 2086.04, उसको भी तो देख लेने देना मुझे तो यार, उसका तो फर्क आ रहा है। तेरा ये tan 50 डिग्री सही आया, तेरा tan 50 डिग्री सही बता मुझे कितना आ रहा है।
कितना आ रहा है 4000 के डिवाइड कर, ये 1 है, 1 4000 डिवाइडेड बाय 1.9 गलत कर रहा है, यहाँ पे आंसर कुछ और है। कैलकुलेशंस का ही चेक कर लो, हो सकता है उनकी गलत हो, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लो, जो भी आ रही है तो ये आ रही है। हाँ बस फिर उन्होंने आंसर कुछ और लिखा हुआ है तो इसको फिर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यही डाल रहा हूँ जो आप आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उनका गलत हो। कितना आ रहा है 20860495। ओ इट विल बी इन मीटर, वट एवर, इसका मेथडोलॉजी आपकी यही रहेगी। क्लियर कर दो रेस। लो भाई आगे तार तूर वाला नहीं मैं कर रहा, नेक्स्ट सवाल पे आ जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये गुजरा वाला बोर्ड में भी सवाल नहीं है, आप में भी नहीं है। फिर नेक्स्ट पे चले मेरा बेटा आगे जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो 33 मिनट्स की हो चुकी है, तो इतनी फिर वीडियो फिर वो सपोर्ट नहीं करता फोन। 8 वाला क्या है भाई, इंक्लाइंड का मतलब होता है ऐसे ऊपर को चढ़ाई चढ़ रहे होना ना, जिस तरह पुल चढ़ता है ऊपर को। ये आ गई जमीन, यहां से इंक्लाइंड होना शुरू हो गई, ये इंक्लाइंड हो गई रोड, ठीक है। सपोज ये सी लेवल है, ठीक है, जमीन का लेवल है, और यहां से वो इंक्लाइंड हो रही है। आगे वो क्या कहता है, इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाएं अगर हम 2 माइल, है ना, सपोज यहां तक 2 माइल आ गए, एंगल जो है सर वो 5.7 डिग्री है जिस पे ये इंक्लाइंड है। हाँ जी, हाउ हाई इट विल बी, ये सी लेवल है, उससे कितना ऊंची होगी हमें हाइट निकालनी है। सम पीपल हैव साइन ही लग रहा है इसको ना, सम पीपल हैव हाइट ही चाहिए हमें, तो साइन थीटा विल बी सम पीपल हैव साइन थीटा वी हैव इज 5.7 डिग्री and perpendicular we have x, height is perpendicular we have x and hypotenuse is 2, sin 5.7 डिग्री निकाल दें, 0.09931 इंटू 2 इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर बता छोड़े मुझे क्या आ रहा है, वाह 0.198639 मीटर। अगर आप इसको कितने प्लेसेस राउंड ऑफ कर दूं बता, मैं तेरे लिए राउंड ऑफ कर देता हूँ, राउंडिंग ऑफ भी आसान हो जाए। कितनी प्लेसेस कर दूं, ये पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस, चौथी प्लेस, पांचवी प्लेस, छवीं प्लेस, 6 प्लेसेस तक की आंसर है। कितने प्लेस तक आंसर कर दूं राउंड ऑफ, 3 तक कर दूं, ये 3 बनती है। इसके साथ वाला रिश्तेदार 5 से बड़ा है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 0.199 मीटर। ये बस ये चीज़ है, ये देखनी होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बुक वाले ने मेंशन नहीं किया कि कितने प्लेसेस राउंड ऑफ करना है, तो हम इसके ऊपर बहस नहीं करते, रेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, हाँ ये उनका भी है ना, बोले। हाँ जी, एक बिल्डिंग है, एक घर है, ये घर बन गया, इसके ऊपर एक एंटीना लगा है ना, एंटीने पहले होते थे ना, ठीक है। एक एंटीना लगा हुआ है जिसकी हाइट कितनी है 8 फीट, और बिल्डिंग की हाइट हमें पता नहीं है, इसको हम x रख लेते हैं, ठीक है। देन क्या कहता है वो, ये आ गया 17 डिग्री, और यहां से यहां तक 21.8 डिग्री। हाइट निकालनी है हमने, ठीक है। अब हाइट हमारे पास है क्या, हाइट हमारे पास है टोटल, किसकी हाइट निकालनी है, हाउस की हाइट निकालनी है हमने, बेस हमारे पास नहीं ना है। चले, हाइट हमारे पास कितनी होगी, पूरे हाउस की हाइट x है, और टोटल हाइट हमारे पास कितनी है x + 8, टोटल हाइट हमारे पास कितनी है x + 8। अब हम इस पे यूज क्या करते हैं, अब इस पे हमें यूज करने पड़ेंगे 2 चीजें, ठीक है। लग तो tan ही रहा है, tan नहीं लग रहा है इसके ऊपर, क्या लगा रहा है, हाँ बेस, लेकिन हमारे पास नहीं है, बेस का क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें एक और फलसफा लगाना पड़ेगा। एक चीज इसमें देखनी है हमने कि इसकी बेस दोनों की एक ही है ना,
बेस दोनों की कॉमन है, इसको मैं बी रख लेता हूं, ठीक हो गया, मैंने इसको बी रख लिया। अब पहले घर के मुतालिक देखते हैं, इतनी ट्राइंगल की बात करते हैं, एक्स और बी। अब एक्स और बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग tan ही लग रहा है, तो tan थीटा विल बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब tan 17 डिग्री, क्योंकि इतने घर की बात हो रही है। परपेंडिकुलर कितना है हमारा x, और बेस कितनी है, बेस ही, ठीक हो गया। आगे tan 17 डिग्री निकालें, कितना है 0.3053 इक्वल x ओवर b। ये दोनों की कॉमन है, बेस कॉमन है, तो इसको बेस के अकॉर्डिंग हल कर लें, ठीक है। ये b इधर है, उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, दोनों की बेसिस ही आप निकाल लें। x ओवर 0.3057, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब पूरी बिल्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ इतना ही से की बात की, अब पूरी बिल्डिंग की, यानी x प्लस 8 और b की लगेगा tan ही, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan एंगल कितना हमारा पूरी बिल्डिंग का 21.8 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारी कितनी है x प्लस 8, बेस हमारी बेस ही है। अब tan 21.8 निकालें, बड़ा सवाल है, तो देख रहे हैं ना क्वेश्चन को, इतने आसान नहीं होते। 0.399, 3 बार 9 है, चलो भाई ठीक है, 7, लो भाई 7 भी लिख लिया, ये ले x प्लस 8, मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा, इसको अदरवाइज आप कैलकुलेटर को फिक्स कर सकते। अब इधर से भी b निकाल लेते हैं ना, ये b उधर चला जाएगा, वो इधर आ जाएगा, b इक्वल x प्लस 8 ओवर 0.3997, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। क्या आ गई? अब देखें b तो दोनों का सेम था, मतलब इस b की वैल्यू ये है, इस b की वैल्यू, और चाहे इसकी जगह ये रख दो, चाहे इसकी वैल्यू की जगह यहाँ पे रख दो, मतलब b को रिप्लेस कर देंगे हम उसकी वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है, वो इक्वेशन 1 में, तो फिर ये हमारा सवाल हल होना शुरू हो जाएगा। मतलब b की जगह मैं रख रहा हूँ ये वाली वैल्यू ला के, b किसके इक्वल है, इसके इक्वल, इसलिए b के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि b दोनों का कॉमन है। नहीं आ रहा ये, देख के कर रहा हूँ, फिर इधर से रेस करता हूँ ना, ये जब लिख लेता हूँ फिर इसको रेस कर लेता हूँ, इधर से भी थोड़ी जगह बना लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हाँ नहीं आ रहा है। हमारे पास आ रहा है x किधर गया, ये इसकी वैल्यू डालनी, x ओवर 0.3057 इक्वल x प्लस 8 ओवर 0.3997। अब मैं इसको रेस कर लेता हूँ नीचे वाले को, ठीक है, इसको रेस कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया रेस, ताकि जगह बन जाए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 है, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर, x इंटू 0.3997 इक्वल x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.3057। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 0.3997x, इसको x को मल्टीप्लाई किया उससे, तो ये आएगा 0.3057x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 0.3057 कर दें, यानी 8 को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2.44456। अब x को x की तरफ कर लेते हैं, 0.3997x माइनस 0.3057x इक्वल 2.4456। माइनस करें जरा इसको, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, 0.0
94x इक्वल 2.4456। मेथडोलॉजी इसकी सेम ही रहेगी। अगर यहाँ पे इसने को कैलकुलेशन की गलती गड़बड़ मचाई तो फिर ये क्वेश्चन बदल सकता है। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x विल बी 2.4456 ओवर 0.094। डिवाइड कर दें, आंसर 26.0170। इतनी हाइट वो दे रहा है हाउस की, लेकिन मुझे नहीं पता अब यहाँ पे इसकी हाइट कितनी आ रही है। जी बिल्कुल 26 पॉइंट आ रही है, उनकी आ रही है 25.9। 25.9 को भी राउंड ऑफ करें तो 26 मीटर आ जाती है हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि डेफिनेटली पॉइंट्स को हमने राउंड ऑफ नहीं किया। कुछ प्लेसेस 3 हैं और कुछ प्लेसेस ज़्यादा, मतलब इसकी प्लेसेस ज़्यादा है उसकी कम है। अगर इसको फिक्स करके करेंगे तो आपको एक्यूरेट मतलब आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 26 उनका की के ऊपर जो आंसर लिखा गया है वो है 25.9 और आगे पता नहीं क्या है 9342। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये भी 26 बनता है, इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो ये भी 26 ही बनता है। इट मीन्स कि आंसर हमारा सही है। एक क्वेश्चन और कितने रह गए? मैं तेरे सवाल एक ही सवाल रह गया। कौन सा सवाल रह गया? अच्छा जी, क्योंकि मेरा ख्याल है वीडियो की लेंथ 44 मिनट 45 मिनट की वीडियो हो गई है भाई, अपलोड तो हो जाएगी, इतना वेला देखेगा कौन है? क्वेश्चन नंबर बोल जल्दी जल्दी। ठीक है जी, एक ऑब्जर्वेशन से हम देख रहे हैं क्या? हाँ, 2 बोट्स हैं। सपोज हेड मराला टॉप पे खड़े होकर 2 बोट्स को देख रहे हैं हम, ठीक है। फटाफट करता हूँ मैं, फटाफट करता हूँ। ये पुल पे खड़े हो गए, ये पानी चल रहा है, ठीक है। एक कश्ती ये है और एक कश्ती थोड़ी सी ये है, ठीक है। डेफिनेटली ऊपर से खड़े हैं, 2 एंगल बन जाएंगे, ठीक है। 2 एंगल बन गए। अगर आप गौर करें तो ये चीज़ जैसे जैसे पास आती है तो एंगल बड़ा होता जाता है ना, ये चीज़ खुलती जाती है। जैसे जैसे ये दूर जाती है तो ये तंग होता है, मतलब छोटा एंगल आगे होता है, बड़ा एंगल पीछे होता है। 2 एंगल दिए हैं, बता दे तुझे मैंने टेक्निक बता दिया यहाँ। तो बड़े वाला पहले होगा और 30 डिग्री बाद में होगा। ये और ये दोनों की हाइट कितनी है? कितनी हाइट से हम देख रहे हैं? 400 फीट से 2 कश्तियां देख रहे हैं भाई। बड़े भाई बड़ी बात है हमारी, 400 फीट से हम 2 कश्तियां देख रहे हैं। मांग क्या रहा है भाई? वो 4000 4000 फीट से कश्तियां देख रहे हैं। बल्ले भाई तेरी खैर हो गई। रक्सन कश्तियों में फिर बात जरूर होगी, है ना। एक बोट ये है, एक बोट ये है, इनके दरमियान हमें डिस्टेंस चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिस्टेंस अब निकालना पड़ेगा हमें। पहले तो हमें बेस निकालनी पड़ेगी थ्रू आउट टोटल, है ना। टोटल बेस निकलेगी, फिर उसमें से इतना हिस्सा निकाल देंगे तो ये बकाया हिस्सा आ जाएगा, क्योंकि बेस जो है वो मिलके बनी हुई है इस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। अगर हम बड़ी वाली ट्रायंगल यूज़ करें, मैं ये वाली ट्रायंगल यूज़ करूं, मतलब लास्ट वाली कश्ती वाली जिसका 30 डिग्री है, तो टोटल बेस इसमें आ जाती है। बेस आ गई और हाइट तो दोनों की सेम ही है 4000 फीट। तो टोटल बेस निकालूंगा मैं फिर, और फिर ये इतनी बेस निकालूंगा, तो उसमें से टोटल में से इतनी माइनस करेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगी। क्वेश्चन सीधा हो गया। अब जल्दी से देख लेते हैं। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टैन ही यूज होगा। टैन फॉर 30 डिग्री नजर नहीं आ रहा, यहां पे हूं मैं। ये टैन 30 डिग्री विल बी थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर परपेंडिकुलर हमारे पास है 4000 और ब्रशिंग है बेस बी ही रख लेता हूं मैं। टैन 30 डिग्री निकाल दें जल्दी से। उसको 0.5735 एनिया प्लेसा लिखवा देना तो मैंने 4000 ओवर बी। अब ये इधर मल्टीप्लाई है, बेस उधर चली गई। सो 4000 डिवाइडेड बाय 0.57735। कार मैं क्या रहा हूं, अगर जिन लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ, 50 मिनट की वीडियो हो गई है। देखें ये बेस यहाँ से यहाँ तक टोटल बेस है, हमें सिर्फ ये चाहिए, है ना। तो हम टोटल में से इस पीस को निकाल देंगे तो डेफिनेटली जो बचेगी वो आ जाएगी। तो मैंने अभी टोटल निकाली है, तो टोटल एंगल ये बनता है, इस लाइन को बीच में से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो निकल रहा है कितना आ रहा है बेस? 6928
2.206, ये हमारी टोटल बेस आ रही है, टोटल बेस। अब हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करते हैं ना, तो टोटल में से ये निकालेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा। तो इसकी बात करते हैं इस ट्राइंगल की, ये इसकी हाइट है, ये इसका एंगल है, लगेगा tan ही, tan 45 डिग्री इक्वल थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। tan 45 डिग्री निकाल लें, तब तक मैं इसको लिख लेता हूँ। परपेंडिकुलर है 4000, सेम ही है, ब्रशिंग आ गया, ठीक है। tan 45 डिग्री कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। ये इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 4000। ये कैसे फिर आ गया? मतलब टोटल इतनी बेस 4000 आ रही है, उतनी को बेस कितनी आ रही है? 16000 आ रही है। अच्छा ठीक है ना। अब टोटल बेस में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये वाली बेस x आ जाएगा, टोटल बेस यानी 16000 था ना ये, वो इसको निकालना एक बार जरा, 4000 तकसीम 0.57735, गलती ना ही हो। कितना? 6928.206 माइनस 4000 कर दो इसमें से माइनस। की वाले ने और ही रफड़ डाला हुआ है, हमने और ही रफड़ डाला है, उसकी तो कितना आ रहा है? 2000 कुछ बनना चाहिए ना, 2900 हो ना। 6000 में से सीधा सीधा निकल गया तो ये 2928 आएगा ना मीटर। तो ये दोनों बोट्स आपस में, इनका और इसका डिस्टेंस जो होगा इतना होगा। सो यही आंसर है। क्वेश्चन हमारा खत्म। अगले 2 सवाल स्मार्ट सिलेबस में है नहीं, इंशाल्लाह अगले साल करेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज दानिश वसीम। 50 मिनट की वीडियो देखने का भी आपका मतलब क्या कह सकते हैं।